तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्। श्री वैष्णव संप्रदाय जो है अनादि वैदिक सिद्धांत कहलाता है। जैसे भगवान सनातन है, पुरातन है, वैसे ही हमारा धर्म भी सनातन है, पुरातन है। हमारे धर्म में हम लक्ष्मीपति नारायण को परमात्मा मानते हैं। भगवान जो है वे श्रेयःपति है। भगवान जो है लक्ष्मी के पति है, इसलिए श्रेयःपति कहलाते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले हम अम्मा जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। वो कृपा करती है और प्रभु के पास जा करके हमारे बारे में बातचीत करती है और प्रभु से अनुग्रह करवाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अम्मा जी के पुरुषकार बगैर कभी प्रभु कृपा करने वाले नहीं हैं। तो शुरू में सबसे पहले आपको अम्मा जी के पास ही जाना होगा। ध्यान से सुनिए। अनेक जन्मों से अनेक कर्मों को हमने करके पुण्य पाप को इकट्ठा किया है। हमारे पास ना पुण्य भी रहे, पाप भी ना रहे, तभी मोक्ष संभव है। पुण्य कार्य करते समय इस कार्य को करने से मेरे को पुण्य मिलेगा करके सोचकर नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहो, परंतु करने से मेरे को पुण्य मिलेगा समझ करके नहीं करना चाहिए। और पाप कार्य करना ही नहीं चाहिए। यदि हमारे ऊपर भगवान कृपा करना चाहते हैं, मोक्ष देना चाहते हैं, परंतु हमारे भीतर कुछ कर्म बचा है, तो प्रभु चाहते हैं तो क्या संभव नहीं है, उन कर्मों का नाश प्रभु कर देते हैं। हम हमारे अपने प्रयत्नों से अपने कर्मों का नाश नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ही हमारे समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। लेकिन प्रभु के पास हम जाए तभी प्रभु हमारे पापों का नाश कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। कोई पाप ऐसे हैं हमें प्रभु के पास जाने से रोकने वाले पाप अनेक होते। उनके पास जाने के बाद वे हमारे पापों का नाश करते हैं, ये बात अलग है। उनके पास जाने से रोकने वाले पापों का क्या होगा फिर? उन पापों का नाश अम्मा जी करती है। प्रभु के पास जाने से हमें रोकने वाली पापों का नाश अम्मा जी करती है और प्रभु के पास पहुंचाती है। और भगवान हमारे पापों को नाश करके हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए आश्रयन काल में
भगवान को उपाय मान करके भगवत प्राप्ति के लिए जो बंदा विचार करता हो, उसके लिए अम्मा जी तब पहले पुरुषकार भूता हो करके काम करती है। इसका मतलब यह है कि शुरू शुरू में ही हमें अम्मा जी की जरूरत है, आवश्यकता है। अच्छा, प्रभु मिल गए तो एक प्रश्न उठता है यहां, प्रभु प्राप्ति के बाद अम्मा जी की जरूरत है क्या? मैं त्याग दूं उन्हें? क्योंकि काम तो हो गया। संसार में तो हम देखते ही हैं, काम होते ही लोग भूल जाते हैं। जिन्होंने काम किया हो उनको तो भूल ही जाते हैं, काम होते ही लोग भूल जाते हैं। तो अम्मा जी ने हमारे लिए काम किया है, हम मानते हैं, बात सही है, काम तो हो गया, हमने एक बार बोल दिया शुक्रिया, थैंक यू, बस बात खत्म। फिर हम प्रभु के हो ही गए, प्रभु ने कृपा कर दिया। तब हमारे आचार्य गण बोलते हैं नहीं नहीं, जो मिथुन जो है, वो जो जुगल है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए उद्देश्य है। वो जो मिलन है, वो जो जोड़ी है, वो हमेशा के लिए उद्देश्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आश्रयण काल में भगवान को उपाय मान करके भगवत प्राप्ति के लिए जब आप जा रहे हो, तब अम्मा जी पुरुषकार करती है, तभी भगवत प्राप्ति संभव है करके, तब अम्मा जी की जरूरत है, आवश्यकता है। तो शुरू शुरू में अम्मा जी की आवश्यकता है। प्रभु प्राप्ति के बाद, अच्छा प्रभु से मिलना क्यों? तब बोलते हैं कि सेवा करने के लिए ही उधर जाना है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में मोक्ष शब्द का अर्थ क्या बताते हैं? अद्वैतियों से पूछा जाए, आप किस चीज को मोक्ष समझते हो, मानते हो? दुख निवृत्ति ही मोक्ष बोलते हैं। दुख निवृत्ति ही मोक्ष। समझो किसी को बहुत जल्दी ही पेशाब अगर जाना हो, उन्हें कोई कमरे में बिठा करके, कमरा बंद करके ताला लगा के गया हो, वो 5-10 मिनट देखेगा, 15-20 मिनट सह पाएगा, उसके बाद इधर उधर कूदेगा, जोर जोर से वो नाक करेगा, दरवाजा तोड़ेगा, और जाके आने के बाद वो क्या बोलता है? अभी सुकून मिलता है, बोलता है। जाके आने के बाद कहता है अभी सुकून मिलता है, बहुत परेशान हो गया यार। तो अद्वैती गण बोलते हैं, इस तरह दुख से निवृत्त हो करके जिस सुकून को आप प्राप्त करते हो, बस वो ही मुक्ति है। हमारे संप्रदाय में दुख से निवृत्त हो करके आप परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुख से निवृत्त होना अलग बात है, परम सुख को प्राप्त करना वो अलग बात है। इसलिए मोक्ष शब्द का अर्थ होता है वैकुंठ पहुंचकर वहां जाकर के जो बंदा नित्य सेवा को प्राप्त करता है, वो ही मोक्ष को पाया है, ऐसा माना जा सकता है। इसलिए मोक्ष इज इक्वल टू कैंकर्य, नित्य सेवा। समझो कि शरीर त्यागना जो है वो दुख निवृत्ति है। दुख से तो आप बाहर आ गए, क्योंकि शरीर जो है एक बाधा है। तो शरीर को त्याग दिए आप, तो दुख से तो निवृत्त हो गए, लेकिन परम सुख को पाएंगे कि नहीं, वो भी देखने योग्य बात है। समझो हम स्वर्ग में गए तो सुख तो माना जा सकता है वो, लेकिन परम सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष का मतलब हुआ कैंकर्य, नित्य कैंकर्य ही मोक्ष कहा जाता है। इसलिए अपने संप्रदाय के हिसाब से मोक्ष का मतलब हुआ कैंकर्य, सेवा। इधर भी सेवा और उधर भी सेवा। हमारे आचार्य गण बताते हैं, वहां जाकर के नित्य सेवा हम करने वाले हैं, तो इसके पहले थोड़ा अभ्यास भी हो जाए सेवा की। इसलिए दिव्य देशों में रहकर वहां उचित सेवाएं करनी चाहिए। दिव्य देशों में आकर के, अभी आप सब आए हैं 4-5 दिन यहाँ दिव्य देश में रहने का एक सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, तो मंदिर जाइए। अनेक मंदिर है यहाँ, तो 18 दिव्य देश है।
तो कहीं 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए जाइए, समय जब मिलता है तब जा करके आप जो सेवा वहाँ कर सकते हैं, साथ में ही झाड़ू वगैरह लेकर जाएंगे तो समझो वहाँ जा करके वो सेवा आप भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। षटकोपसूरी गाते हैं, कड़ई तलई सीक पेट्रोल कड़विनई कड़यला में। कई लोग बोलते हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम तो बहुत कमजोर है, और हम क्या सेवा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो भी हमको नहीं पता है। हम कुछ सेवा करने जाए और वहाँ के अर्चक स्वामी जी अथवा वहाँ के कोई आचार्य स्वामी जी सेवा करने से हमें रोके तो क्या करे। कोई जगह पे कुछ होता है इस तरह की, उधर कोई मतलब निर्धारित व्यक्ति पहले से जो करके आ रहा है वही वो सेवा प्रस्तुत कर सकता है, बाहर से आए हुए लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें भी मंदिरों में देखने को मिलता है। लेकिन कोई सेवा सबके सब कर सकते हैं, कोई रोकने वाले नहीं है। और लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई आवे हमसे पूछे कि कोई सेवा है तो बताओ। तो ऐसी सेवाएं यहाँ करने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए करना चाहिए। करते समय आपको ये स्मरण करना होगा, यहाँ 2-5 मिनट के लिए जो सेवा मिलता है उसमें इतना आनंद है, तो वैकुंठ में जब नित्य सेवा को हम प्राप्त करेंगे तो कितना आनंद वहां हम महसूस करेंगे। इसलिए इरकुम नाल लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब तक आप है यहाँ तब तक आप प्रतीक्षा करते रहेंगे कि कब हम वैकुंठ पहुंचेंगे करके, और उसके लिए आपको कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ जाने के लिए तरसना जरूरी है, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए प्रयत्न करने का विधान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब खुदकुशी करके आत्महत्या करके सब पहुंच जाए वैकुंठ, कोई वो नहीं बता रहा है। आपको तरसना चाहिए, तड़पना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कब पहुंचे हम। लेकिन तब तक भगवान इधर रखा है तो हमारे लिए प्रभु यहाँ दिव्य देशों में विराजमान है करके वहां जा करके उचित सेवाएं करने की आवश्यकता है। वो अभ्यास लगा, क्योंकि तभी हमको लगेगा कि यहाँ कुछ समय के लिए करते हैं तो भी इतना अच्छा लगता है। वहां तो नित्य निरंतर सेवा, सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सेवा वहां प्राप्त करेंगे तो उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। षटकोपसूरी अपने सहस्र गीति में गाते हैं, वழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம்। जैसे लक्ष्मण जी ने किया, अहम सर्वम करिष्यामि, सब प्रकार की सेवाएं मैं अकेले करूंगा। लक्ष्मण जी से पूछा जाए, आप वन में जाके आए, अभी अयोध्या वापस आ गए, तो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको पहुंच के, अयोध्या आकर के आपको बहुत मजा आता होगा। तो लक्ष्मण जी क्या बोले, नहीं वन में मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं कई माँ से पूछने वाला हूं कि आपने 14 साल के लिए क्यों भेजा, कम से कम ये 50 साल के लिए भेजना था आपको, अरे ऐसे क्यों बात करते हो। तब बोले लक्ष्मण जी, वहां तो मैं सब प्रकार की सेवाएं अकेले करता था, यहाँ तो बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए खड़े हैं, तो मेरी हिस्सा में बहुत कम सेवा मेरे को प्राप्त होता है। इसलिए लगता है कि वन में मैं जो अकेला करता था यहाँ सबको बांटना पड़ता है, और मेरे को बहुत कम सेवा यहाँ मिलती है, तो इसलिए वन ही अच्छा है। इसलिए नित्य सेवा, षटकोपसूरी वही कहते हैं कि तिरुपति बालाजी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप नित्य सेवा प्रदान किया करो। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में हम मानते हैं कि मोक्ष माने कैंकर्य सेवा। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में मैंने पहले भी कहा कि भगवान लक्ष्मीपति नारायण को ही जो परमात्मा मानते हैं वो श्री वैष्णव है। जो विष्णु भक्त है वो वैष्णव है, और अम्मा जी के द्वारा ही प्रभु प्राप्ति संभव है। इस बात को समझकर, इस बात को अच्छी तरह समझ करके उस बात के अनुसार चलने वाला व्यक्ति जो है वो श्री वैष्णव कहा जाता है। और मोक्ष का तो आप सबको अभी पता चल गया, मोक्ष क्या चीज है। देखिए, हमारे संप्रदाय में हम मानते हैं कि श्री वैष्णवों के नजदीक रहने से ही
उन लोगों की कृपा दृष्टि जहां पड़ती है वहां रहने से ही, उन लोगों के स्पर्श मात्र से ही सब प्राणियों का कल्याण होता है, ऐसा मानते हैं। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनः बांधवा जनाः। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, अपने हाथों से जिन 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 चीजों को श्री वैष्णव गण स्पर्श करते हैं, तो उनके स्पर्श मात्र से ही, उनके संबंध मात्र से ही उन चीजों को भी, उन चीजों का भी कल्याण हो जाता है, उन चीजें भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यम यम पश्यति चक्षुषा, जिन जिन को देखते हैं वे लोग भी परमधाम वैकुंठ जो है, भगवान के दिव्य धाम जो है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। स्थावराण्यपि मुच्यन्ते, हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री रंगनाथ जी के पीछे अपना प्राण छोड़ा, उन्होंने प्राण त्याग दिए। भगवान जी को बचाने में उनको अपना प्राण गंवाना पड़ा। तो ज्योतिषकुड़ी नामक आज भी मदुरई के पास एक स्थल है, आज भी वहाँ रंगनाथ भगवान के पद चिन्ह हैं, वहाँ एक छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ बताते हैं कि लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने यहीं से प्राण त्याग करके वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। 118 साल के थे, एक नहीं दो नहीं, 118 साल के थे। तो श्रीरंगम से रंगनाथ भगवान को पालकी में बिठा करके स्वयं साथ चले, कुछ दिनों तक सेवा भी किए और आखिरी अवस्था में रोते हुए हाथों जोड़ करके प्रभु से निवेदन किए कि जितना मुझसे संभव था उतनी सेवा हमने किया, प्रभु आगे आप अपने आप को संभालो। हमारे धर्म में यही सिखाते हैं कि प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप मुझे संभालो, आप मुझे अच्छे से रखो, ये बोलने की जरूरत नहीं है। उनसे क्या बोलना चाहिए, आप अपने आप को संभालो, आप अपने आप को संभालो। ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ तो प्रभु प्रसन्न हो करके वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, भगवान के हाथों में देखिए आप शंख चक्र गदा इत्यादि तो भगवान धारण करते हैं, भगवान के हाथों में देखने को मिलता है। सामान्य भक्त से पूछा जाए कि भगवान के हाथों में यह आयुध धारण प्रभु करते हैं तो किसके लिए करते हैं, सामान्य भक्त क्या बोलेगा, हमारी रक्षा के लिए भगवान ये पकड़ कर खड़े हैं। ये बात सही भी है, मना तो नहीं करते कोई। पातु प्रणत रक्षायाम विलंबम असहन निव सदा पंचायुधीम बिभ्रत सन श्रीरंगनायक। पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज बताते हैं कि भगवान नित्य निरंतर तैयार पकड़ कर खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि भक्त जब बुलाता है तब इन चीजों को ढूंढने में समय न लग जाए। अरे चक्र इधर रखा था, शंख जो है वो उधर रखा था, किधर है क्या है करके ढूंढना ना पड़े। दास प्रवचन में बोलता है, जैसे हमारे घर में कोई आते हैं तो कभी कलम मांगते हैं, समझो आकर के बोलते हैं कि एक पेन दीजिए, तो मैं बोलता हूं कि आप प्राण भी जान भी मांगो दे देंगे, लेकिन कलम इधर मिलने वाला नहीं है, पेन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि घर पे बच्चे भी है तो कहीं भी कलम रख देते हैं तो उठा के ले जाते हैं और इधर उधर डाल देते हैं। समझो कि एक दो कलम भी मिल जाता है तो हम हाथ में देते हैं तो वो लिखना शुरू करता है, कुछ लिख ही नहीं पाता है। तो हम बोलते हैं कि हम जान भी दे देंगे, लेकिन कलम मिलने वाला नहीं है इधर, तो ढूंढना पड़ता है। कोई भी चीज हो, कोई कोई घर ऐसा होता है, हम बोलेंगे कि कल इधर ही रखा था, और ज्यादातर आप लोगों के ऊपर ही हम इल्जाम लगाते, कल इधर ही रखा था तो आपने ही कहीं रख दिया होगा। मेरे माता जी बोलते मेरे बारे में, वो यदि कुछ मांगता है, मेरे को बोलते हैं, वो यदि कुछ मांगता है और यदि हम बोल देवे कि हाँ हमने देखा था, तो समझो कि हम गए, फिर हाँ उधर देखा था, फिर मैं पूछूंगा कि उधर देखा तो अब नहीं मिल रहा है, किधर है, तो आपने ही कहीं रखा होगा उसको। तो मेरे माताजी बोलते हैं कि देखा है करके बोला, वो कोई कसूर है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं रख दिया। फिर समझो कि और कहीं वो मिल जाता है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि हमको तब याद आती है कि हमने ही रखा था उधर। फिर बोलते हैं कहाँ से लाए हो, फिर हम बोलते इधर ही था, बस मैं उधर रखा था, इधर से मिला।
फिर पकड़े जाते हैं, बोलते हैं नहीं इधर तो था ही नहीं, तू उधर से ही लेके आया होगा, तूने ही उधर रखा होगा। इसका मतलब यह है कि सामान्य चीजें घर पे इधर उधर हम रख देते हैं तो समय पे वो मिल नहीं रहता, मिलता नहीं है, मिल नहीं रहा है। तो भगवान बोले शंख चक्र इत्यादि भी मैं इधर उधर रख दूं, कोई भक्त बुला ले तो मैं ऐसा बोलूं कि 5-10 मिनट वेट करो, डॉक्टर के पास हम जावे, बोले कि बहुत दर्द हो रहा है छाती पर, तो कुछ दवाई दो, तो डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं वो सोच के बताता हूँ आपको, एक 5-10 मिनट का समय दीजिए, बोलेंगे। हम बोलेंगे कि 5-10 मिनट तक हम रहे या ना रहे क्या ठिकाना है, जल्दी बताइए कि क्या इलाज है। इसलिए पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज बताते हैं कि भगवान नित्य निरंतर तैयार उन आयुधों का धारण करके खड़े हैं भक्तों की रक्षा के लिए। लेकिन आचार्यगण ये भी बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वे सब आयुध जितने भी है प्रभु के पास वो हमारी रक्षा के लिए उधर नहीं है, प्रभु की रक्षा के लिए उधर है। कोलार्द नेडुम सार्गम कूनर्चंगम कोलयाळि कोडुम तंड कोत्तवळ्वाळ कालार्द गदिकरुडनेन्नुम वेन्निक्कडुम परवैवयनैत्तुम पुरम शूर्काप। श्री कुलशेखर सूरी पेरुमाल तिरुमुड़ी नामक अपने दिव्य प्रबंध पर गाते हैं, भगवान के जितने भी परिकर होते हैं, सामान्य भक्त को लगता है कि हमारी रक्षा के लिए वे सब उधर खड़े हैं, लेकिन विशेष भक्त जो होता है, जो भगवान के हृदय को अच्छे से समझता है, और विशेष भक्त का लक्षण ये है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, इस बात पर जो अडिग विश्वास रखकर जो बैठा हो वो विशेष भक्त कहलाता है। और वो कहता है कि भगवान के जितने भी आयुध है, जितने भी दिव्यायुध है, वे सब हमारी रक्षा के लिए नहीं है, प्रभु की रक्षा के लिए प्रभु के पास विराजते हैं। इसलिए ऐसा मानकर हमें चलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जो है वे क्या बोले, हम तो सेवा के लिए गए थे, वन में गए थे, तो सब प्रकार की सेवाएं हमें प्राप्त हुआ, लेकिन इधर आने के बाद देखो बांटना पड़ता है तो मेरे हिस्से में तो बहुत कम सेवा ही मेरे को प्राप्त होती है, इसलिए मैं असंतोषी हूं। तो लोकाचार्य स्वामी जी महाराज 118 साल के थे तो रंगनाथ भगवान के साथ गए श्रीरंगम में। प्रभु मूलव मूर्ति जो लेटे हुए मूर्ति के सामने एक दीवार बना करके, क्योंकि वे सुरक्षित रहे करके, और अम्मा जी को आज भी अम्मा जी के मंदिर श्री रंगनायकी जी के मंदिर आप जाएंगे तो आजकल वहाँ के अर्चक स्वामी लोग कैसे दर्शन कराते हैं, दर्शन कीजिए। ये श्रीदेवी है, पीछे मूलव मूर्ति को बताते हैं कि ये श्रीरंगनायकी है, पहले बताते हैं अम्मा जी को, उत्सव मूर्ति को बोलते हैं कि ये श्रीरंगनायकी है, और पीछे एक मूलव मूर्ति है श्रीदेवी जी है, और उसके भी पीछे एक मूलव मूर्ति है भूदेवी बोलते हैं, भूदेवी दर्शन देते हैं। बात अलग है, मगर जब ये मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो रंगनाथ जी को तो वहां लेकर गए, लेकिन अम्मा जी को वहां एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया, पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया, तो किसी को पता नहीं चले कि इधर अम्मा जी विराजती है करके। तो वहां अम्मा जी जो पुराने वाले अम्मा जी जो है आज सबसे पीछे जो दर्शन दे रहे हैं ना मूलव मूर्ति, वे ही पुराने थे, और आगे तो एक दीवार बना दिया। और कुछ समय के बाद थोड़ा बहुत जब टीक होने लगा तब लोगों को लगा कि एक मूलव मूर्ति पीछे है करके, लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि लगभग 50 साल बीत गए इसमें, 48 साल सही बताऊं तो 1323 से लेकर के अभी तो 2026 चल रहा है, 1323 से लेकर के 1371 तक 48 साल तक रंगनाथ भगवान श्रीरंगम में नहीं रहे। 21-22 साल तक हमारे वरदराज भगवान कांचीपुरम में नहीं रहे, उड़यार पाड़यम करके एक गांव में थे। आज भी साल में एक दिन वो उत्सव मनाया जाता है, जिस दिन वरदराज भगवान प्रभु ठाकुर जी यहाँ वापस पधारे, वो दिन एक सवारी निकालते हैं प्रभु के लिए। तो 48 साल नहीं रहे। दास प्रवचन में बोलता है कि राघवेंद्र सरकार 14 साल वन में गए, पूजक जो है पुजारी जो है 14 साल गए, जो आराध्य देव है 48 साल गए। रंगनाथ जी राम जी का तो आराध्य देव है, वे 48 साल तक बाहर रहे।
तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ मूलव मूर्ति अम्मा जी अंदर विराजती है, ये बात तो जानते ही नहीं थे। तो एक नया मूर्ति उन लोगों ने प्रतिष्ठा कर दी है। बाद में मालूम पड़ा तो सोचा कि अभी नया भी हमने इंस्टॉल कर दिया, मतलब प्रतिष्ठा हो गई, अभी क्या करें। तो बोले कि वे भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, सबों के ऊपर कृपा करते रहेंगे। तो रंगनाथ मूलव मूर्ति के सामने एक दीवार बना करके उत्सव मूर्ति को लेकर गए और प्राण त्याग करते समय लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बोले प्रभु से, बस आप ही हो अपने आप को संभालने वाले और हम लोगों को भी संभालने वाले, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बस दास वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहा है, बस आप जब भी आने का मन हो वापस श्रीरंगम तब आ जाओ और लोगों के ऊपर कृपा हमेशा के लिए करते रहो। उन्होंने जो वचन वो दिन रंगनाथ भगवान को सुनाए, उस बात को स्वीकार करके रंगनाथ भगवान पुनः श्रीरंगम लौटे और आज तक हम लोगों के ऊपर कृपा बरस रहे हैं। लोकाचार्य स्वामी जी के वचनानुसार काम करते। आज एक बात बताना चाहेगा, याद आता है तो, नित्य निरंतर रंगनाथ जी जो है वरदराज भगवान की बातें मानते हैं। हमारे वरदराज भगवान की बातें रंगनाथ भगवान मानते हैं। रंगनाथ जी की बातें वरदराज भगवान मानते हैं ऐसी बात नहीं है, मानना पड़ रहा है करके मानते हैं। रंगनाथ जी के बातें वरदराज भगवान मानना पड़ रहा है करके मानते हैं, लेकिन हमारे भगवान की बातें अवश्य रंगनाथ भगवान मानते हैं। रामानुज स्वामी जी इधर थे, उनको उधर बुलाना था तो एक दो बार चिट्ठी भी भेजे रंगनाथ जी वरदराज भगवान को। वरदराज भगवान क्या बोले, प्राण मांगेंगे तो भी दे देंगे, प्राण मांगेंगे तो दे देंगे, लेकिन रामानुज को मांगते हैं तो हम देने वाले नहीं है करके उन्होंने 2 बार इनकार कर दिया देने से। फिर अरैयर स्वामी जी को भेजा वहां से, तो अरैयर स्वामी जी आए, 2-4 पद्य प्रस्तुत किए भगवान के सामने। भगवान प्रस्तुत होकर के बोले, आप तो अत्यद्भुत प्रस्तुत करते हो, आழ்वारों के पद्य बहुत सुंदर गाते हो, आप जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तब उन्होंने पूछा हमको रामानुज चाहिए। तो पहले भगवान बोले कि अम्मा जी को छोड़ करके आप जो भी मांगेंगे हम दे देंगे। अरे स्वामी जी बोले अम्मा जी तो बस आप ही रखो आपके पास, उनकी तो कृपा दृष्टि तो है ही हमारे साथ, हमको रामानुज चाहिए। तब बोले अम्मा जी रामानुज इन दोनों को छोड़ करके जो भी चाहिए आप मांग सकते हो। अरे स्वामी जी बोले आप तो हम राम समझ कर आए आपके पास, आप तो कृष्ण कन्हैया निकले। रामो द्विर्णाभिभाषते, राम कभी 2 वाक्य नहीं बोलते हैं, एक ही वाक्य बोलते हैं, सत्यवादी। राम कौन है, सत्यवादी। सत्येन लोकान जयति, राम जैसे तो सत्यवादी तो कोई है ही नहीं। आप तो कृष्ण कन्हैया निकले। गोदांबा महारानी गाती है, ये ला पोईघड़ बुराईपान, मुंह खोलते हैं तो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं कन्हैया करके। गोदांबा महारानी कन्हैया लाल के बारे में बोलते हैं। राम के बारे में क्या बोलते हैं, मनतक इनियान त्रिपावे में देखिए आप, मनोहर बोलते हैं राम को। राम को बोलती है वो भी कहाँ जा करके, गोकुल वृंदावन जा करके बोलती है, बहुत हिम्मत वाली है। गोकुल वृंदावन जा करके गोदांबा महारानी मन से पहुंच गई, मतलब श्रीविल्लीपुत्तूर को ही उन्होंने गोकुल समझ करके तो गा रही है। तो गोकुल वृंदावन जा करके वहां के लोगों को वो समझा रही है कि राम जो है वो मनोहारी है। तो वहां के लोग, कुछ लोग बोलने आए, लड़ने आए, ये क्या बात है, यहाँ आकर के आप राम मनोहर है, राम मनोहर है, ऐसा मैं मथुरा में चिल्लाता रहूं, गोकुल में चिल्लाता रहूं। मैं कन्हैया लाल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला हूं, मैं सिर्फ इतना बोला कि राम मनोहारी है, राम मनोहारी है। तो लोग क्या पूछेंगे, आप बार बार ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जो है वो मनोहारी नहीं है, वही हुआ ना इसका मतलब, वही हमारा मतलब होगा ना। मैं इनको दिखा करके बोलूं ये बहुत अच्छे हैं तो 1-2 बार बोलूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 8-10 बार बोलूं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो कोई उठकर पूछे तो हम सब थोड़े बुरे हैं, हम भी अच्छे ही हैं। अरे मैंने कहा बोला आप सब बुरे हैं, अरे बोले तो नहीं है, लेकिन बार बार किसी एक व्यक्ति को आप बताते रहते हैं तो इसका मतलब यही होता है आपका उद्देश्य किसी एक भक्त को अच्छा बोलना नहीं रहता है, औरों को बुरा बताने में, दिखाने में आप उत्सुक हो। तो रामोद्विर्णाभिभाषते, तो जबरदस्ती मजबूरी वरदराज भगवान को भेजना पड़ा।
दास बताता है कि 6 वाक्य जो कांचीपुरम स्वामी जी द्वारा रामानुज स्वामी जी महाराज को 6 संदेश जो वरदराज भगवान ने पहुंचाया, अहमेव परम तत्वम दर्शनम भेदयेव च उपायेषु प्रपत्ति स्यात् अंतिम स्मृति वर्जनम देहावसाने मुक्ति स्यात् पूर्णाचार्य समाश्रयः। दास बताता है कि इसमें 5 वाक्य जो है वो 5 वाक्य रामानुज स्वामी जी महाराज के लिए ही वरदराज भगवान ने भेजा था। 5 संदेश सिर्फ रामानुज स्वामी जी महाराज के लिए ही। और लास्ट वन जो है 6th वन, पूर्णाचार्य समाश्रयः, ये सिर्फ रामानुज स्वामी जी के लिए नहीं, रंगनाथ भगवान के लिए। ये जो संदेश है वरदराज भगवान रंगनाथ भगवान के लिए भेजे। आप किसी एक पूर्णाचार्य के पास जाकर के आश्रित हो जाओ, इसका मतलब यही हुआ, पूर्णाचार्य को आप प्राप्त करो, किसी एक पूर्णाचार्य को प्राप्त करो। इसलिए तो महापूर्ण स्वामी जी को प्राप्त किया रामानुज स्वामी जी ने। ये रामानुज स्वामी जी के लिए संदेश क्या था? पूर्णाचार्य महापूर्ण स्वामी जी को गुरु बनाओ आप। रंगनाथ के लिए क्या संदेश? आप भी एक पूर्णाचार्य को ढूंढ करके उनसे समाश्रित हो जाओ। एक मर्म बताता है दास, रंगनाथ को ऐसे संदेश भेजने की क्या जरूरत थी? वरदराज भगवान ने भेजा तो रंगनाथ जी ने क्या किया? थोड़ा इंतजार किया। और वरवरमणि स्वामी जी महाराज के आने के बाद एक दिन वरवरमणि स्वामी जी महाराज वहां जाकर के दर्शन किए तो रंगनाथ बोले, कल से आप यहां आकर के सहस्र गीति का व्याख्यान हमें सुनाएंगे। तो वरवरमणि स्वामी जी क्या बोले? दास तो तैयार है, सौभाग्य है, सद्भाग्य है दास का, परंतु मैं यहाँ प्रवचन करता रहूं, आप और सवारी के लिए, आप सवार करने के लिए निकल जाए तो मैं किसको सुनाऊं? श्रीरंगम में तो नित्योत्सव, नित्य निरंतर कुछ ना कुछ उत्सव तो चलता रहता है। तो मैं यहाँ प्रवचन करने आ जाऊं और आप निकल जाए तो मैं क्या करूं फिर? तो रंगनाथ जी बोले, ये बात बिल्कुल सही बोले आप। हा? तो एक काम करता हूं, एक साल सब बंद रख देता हूं, रद्द कर देता हूं मैं मंदिर में, और कोई कार्य होने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आप आएंगे, हमें सुनाएंगे और हम सुनेंगे। तो वरवरमणि स्वामी जी बोले, फिर तो दास तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रंगनाथ जी वरवरमणि स्वामी जी महाराज को चुन करके उनसे निवेदन किया कि आप हमें सुनाइए। इसलिए निवेदन किया, पहले ही वरदराज भगवान ने हमें संदेश भेजा है कि एक पूर्णाचार्य को गुरु बनाओ आप। वरदराज भगवान स्वार्थी भी है, मैं बताता हूं क्यों बोले। रंगनाथ जी को क्यों बोले कि आप गुरु बनाओ वरवरमणि स्वामी जी को, क्यों बोले? मैंने वरदराज भगवान से पूछा तो हमारे भगवान बोले, मैंने इसलिए बोला था, वे उनको गुरु बनाएंगे तो गुरु दक्षिणा के रूप में श्री शैलेश दया पात्र वाला जो मंत्र है वो वहां प्रदान करेंगे, और उस मंत्र को मैं नित्य निरंतर यहां श्रवण करता रहूंगा। मैं आप सबको एक विशेष बात बताता हूं, हमारे कांची के वरदराज भगवान की तरह श्री शैलेश मंत्र को लगातार श्रवण करने वाले भगवान दुनिया में है ही नहीं। आप श्रीरंगम में जाओ, मूलव मूर्ति के सामने जाकर के श्री शैलेश मंत्र बोलने का अवसर बहुत कम मिलता है। साल में 1-2 दिन मिल जाए तो बहुत है, और वो 1-2 दिन भी अरैयर स्वामी जी जाकर के निवेदन करते हैं तो वे लोग तनियन इत्यादि नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां के अरैयर लोग जो होते हैं सेवा प्रस्तुत करने वाले, साक्षात आழ்वार के प्रतिनिधि के रूप में ही माने जाते हैं, इसलिए तनियन इत्यादि बोलते नहीं है। तनियन तो जो आप तो जानते ही हैं कि कोई भी प्रबंध हम गाने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, तो उसके पहले जो एकाध श्लोक, प्रशंसा श्लोक 1-2 जो रहता है वो सब अरैयर लोग नहीं गाते हैं, सीधा प्रबंध ही शुरू करते हैं, पाठ ही शुरू करते हैं। तो रंगनाथ जी आकर के श्री शैलेश मंत्र उपदेश तो किया है, परंतु लगातार उस मंत्र को श्रवण करने वाले, मैं बताता हूं, कम से कम 800 बार साल में वरदराज भगवान श्रवण करते। साल में 800 बार श्री शैलेश मंत्र को श्रवण करने वाले एकमात्र भगवान हमारे वरदराज भगवान। इसलिए प्रभु को लगा ये रंगनाथ जी उनसे समाश्रित होकर के श्री शैलेश मंत्र प्रदान करेंगे तो ये हमारा सद्भाग्य सौभाग्य होगा कि प्रतिदिन
सुबह शाम उस मंत्र को सुनने का सु अवसर हमें प्राप्त होगा करके। इसलिए प्रभु ने रंगनाथ भगवान को वो सूचना दी थी, वो समाचार संदेश भेजा था। तो कहने का तात्पर्य, यहां से रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहां पहुंचे और वहां से श्री वैष्णव श्री का खूब प्रचार उन्होंने किया। श्रीरंगम करिशैलमंजन गिरिम तार्क्ष्याद्रि सिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरायोध्या गया पुष्करम शालग्राम गिरिम निषेव्य रमते रामानुजोयम मुनिहि। बताते हैं पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज इस तरह अनुसंधान करते हैं कि रामानुज स्वामी जी महाराज श्रीरंगम से लेकर के शालग्राम क्षेत्र तक जाकर वहां तक प्रचार किए हैं, संप्रदाय प्रचार वहां तक किए हैं। तो इसलिए ये सब बातें मैंने बताया था कि वरदराज भगवान की बातें रंगनाथ भगवान सुनते हैं। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज जो है साक्षात वरदराज भगवान के अवतार माने जाते हैं। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कौन हैं? साक्षात वरदराज भगवान के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्णपाद सूरी के दो पुत्र हुई, एक तो लोकाचार्य स्वामी जी महाराज और उनके छोटे भाई सुंदर जामात्र देव जो है वे रंगनाथ जी के अवतार माने जाते हैं। तो ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अत्तिगिरी अरुणाड़ अनुमदियोन वाड़िये, उनके वाड़ी तिरुनाम में क्या बोलते हैं? आप जो है लोकाचार्य स्वामी जी महाराज स्वयं वरदराज भगवान ही हो, ऐसा बोलते हैं। वरदराज भगवान ही हो ऐसा बताते हैं। देखो 6 वाक्य वरदराज भगवान ने कांचीपूर्ण स्वामी जी को उपदेश किया था। श्री वचन भूषण दिव्य शास्त्र में 6 विषयों का उल्लेख है। पुरुषकार वैभवंच साधनस्य गौरवम तदधिकारी कृत्यमस्य सद्गुरूपसेवनम हरिदयाम हेतुकीम गुरोरूपायतांचयो वचन भूषणे वद जगद्गुरुम तमाश्रये। तो 6 वाक्य कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज के द्वारा जो रामानुज स्वामी जी महाराज को दिया गया, उन 6 वाक्यों का विवरण रूप ग्रंथ ही श्री वचन भूषण दिव्य शास्त्र है। उन 6 वाक्यों का विवरण ही श्री वचन भूषण दिव्य शास्त्र है। और श्री वचन भूषण दिव्य शास्त्र को प्रदान करने वाले कौन है? लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, आप कांची वरदराज भगवान के ही अवतार है। तो पुनः मैं याद दिलाता हूं, रंगनाथ भगवान को वरदराज भगवान बोले कि एक अच्छे गुरु को प्राप्त करो। तो रंगनाथ जी ने जैसे इन्होंने कहा वैसे ही कार्य किया, वरवरण स्वामी जी को गुरु बना लिया। और वरदराज भगवान ही लोकाचार्य जी के रूप में आए और लोकाचार्य स्वामी जी महाराज रंगनाथ जी को बोले कि अपने आप को आप संभालो, आप सुरक्षित पुनः श्रीरंगम लौट कर चले जाओ और नित्य वहां रह करके सभी श्री वैष्णवों के ऊपर कृपा बरसाते रहो। तो हमारे वरदराज भगवान लोकाचार्य जी के रूप में रंगनाथ भगवान को जो आदेश दिए, उस दिव्य आदेश को अपनाकर शिरोधार्य मान करके रंगनाथ भगवान आज तक श्री वैष्णवों के प्रति कृपा बरसा रहे हैं। तो लोकाचार्य स्वामी जी महाराज प्राण त्याग करते समय वहां के तृण इत्यादि जितने भी है उन चीजों को स्पर्श करते हुए उन चीजों का भी कल्याण किया। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, पाणिभ्याम हाथ से छूना, यम यम पश्यति चक्षुषा नेत्रों से देखना, स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जनाः। तो लोकाचार्य स्वामी जी के मन में था हम तो अवश्य आचार्य कृपा से वैकुंठ को प्राप्त करने वाले ही है, कोई रोक टोक नहीं है, सीधा हमें वैकुंठ की ओर ले जाएंगे पक्का, या आतिवाहिक आएंगे हमें ले जाएंगे प्रभु के वहां ले जा करके प्रभु के दिव्य गोद में बिठाने वाले ही है। लेकिन हम सब तो आचार्य कृपावलंबी है, अवश्य प्रभु कृपा करने वाले ही है। लेकिन यहाँ जितने भी तृण इत्यादि है, सामान्य चीजें जितने भी है, वे सब कब प्राप्त करेंगे भगवत प्राप्ति को? इसलिए मैं स्पर्श करके श्री वैष्णव संबंध को प्रदान करके
इन सबका कल्याण मैं करूंगा। भगवान इस संबंध को ध्यान में रखकर अवश्य इन चीजों को भी वैकुंठ प्रदान करेंगे। पूछना चाहूंगा, जब राघवेंद्र सरकार अवतार समाप्त करके वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए तो अयोध्या के तृण इत्यादि छोटी छोटी चीजों को भी साथ ले गए। अयोध्यकान सपशुकीट कुरेश स्वामी जी महाराज गाते हैं, अयोध्या के सभी चेतना चेतनों को राघवेंद्र सरकार साथ में वैकुंठ की ओर लेकर गए, सांतानिक लोक प्रदान किए। एक कार्य वैकुंठ बोलते हैं, मतलब तिरुमला दर्शन के लिए जाते हैं समझो, तो वहां तो जैसे अनेक बॉक्सेस बनाया हुआ है, दर्शन के लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिंजरा। हाँ, जैसे पिंजरे में पक्षीगण जैसे होते हैं वैसे हम लोग को, हम भी तो पक्षी तो है, उड़ ना जाए, भगवान से दूर ना चले जाए, उसके लिए उन पिंजरों में रख देते हैं हमको भी। और एक जैसे खोलते हैं तो सब जैसे बाहर आते हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सीधा प्रभु के पास पहुंचेंगे, नहीं, और एक पिंजरे में बिठा देते हैं। पहले तो एन टी रामाराव जी के मूवी सब लगाते थे, उसमें रामायण भारत जो भी है, कृष्ण लीला, वो सब देखते थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दास बहुत छोटा था तो एक बार पूज्य स्वामी जी सरकार बड़े स्वामी जी के साथ उस पिंजरे में भी बैठ करके दास दर्शन किया है भगवान जी का। तो त्रिपावी में नहीं जा पाए, कोई प्रसंग में गए हुए थे, थोड़ा सा याद है। दास और बड़े स्वामी जी महाराज दोनों एकदम पास में बैठ करके, एक एक पिंजरे में बैठ करके लाइन में जा करके प्रभु जी के दर्शन किए। दास तो बालक स्वामी जी को भी बोल सकता है कि ये सौभाग्य उन्होंने भी प्राप्त नहीं किया होगा, दास को प्राप्त हुआ। दास, बड़े स्वामी जी सरकार और अम्मा जी सब मिल करके लाइन में जा करके 2-3 घंटे खड़े हो करके, दास ये जो बता रहा है 25 साल पहले की बात है, और भी ज़्यादा होगा, 28 साल पहले की बात हो सकती है। तो लाइन में जा करके दर्शन किए। तो राघवेंद्र सरकार जब गए तो सबको लेकर गए, तृण इत्यादि, तो कार्य वैकुंठ बोलते हैं। तो तिरुमला का एग्जाम्पल इसलिए दिया, भगवान जी के दर्शन करने से पहले ही जैसे तिरुमला पहुंच जाते हैं तभी हमको लगता है कि हम सही जगह पे तो आ गए, लेकिन दर्शन के बाद ही यात्रा जो है वो सफल माना जा सकता है। लेकिन यहाँ तक तो आ गए तो वह बस यहाँ तक लाने वाले भगवान वहां तक भी अवश्य हमें बुलाएंगे। इस बात पर यकीन करके जाना चाहिए, विश्वास करके जाना चाहिए। और आप सबने खूब सेवा किया है, प्रतिवादी भयंकर मठ है, वहाँ श्री वैष्णवों के लिए तो एक सबसे बढ़िया केंद्र है। श्री वैष्णव आचार्य हो, श्री वैष्णव कोई भी हो, यहाँ से वहाँ जाना चाहता है तो स्वामी जी महाराज की कृपा से बहुत अत्यद्भुत सुविधा वहाँ सबके लिए उपलब्ध है। तो भगवान कुछ ना कुछ तो कृपा तो करते रहते हैं ना। तो दास निवेदन हमेशा करता रहता है कि इस तरह मुख्य मुख्य दिव्य देशों में प्रतिवादी भयंकर मठ हो जाए तो हम लोगों को जाने में असुविधा ना रहे। बाद में हम जाएंगे तो अपना मठ है तो वहीं रुकेंगे, सेवा करेंगे। तो तिरुमला पहुंच गए तो तब थोड़ा मन में विश्वास आता है कि यहाँ तक तो आ गए तो प्रभु कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन आजकल क्या प्रभु पहले व्यवस्था करवाते हैं, बाद में ही बुलाते हैं। नियम बहुत बदल गया। छोटे थे तो कैसे जाते थे, मन हो जाए तो तिरुमला के लिए निकल जाते थे। अभी पहले व्यवस्था करके जाना पड़ता है, ऐसा मत बोलो। प्रभु पहले व्यवस्था करवा के बुलाते हैं, यही श्री वैष्णव परिभाषा है। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, 3 महीने पहले टिकट बनाना पड़ता है तो हम पहले व्यवस्था करेंगे बाद में जाएंगे। आप कौन होते हो व्यवस्था करने वाले? आपसे क्या संभव है? आपसे कुछ भी संभव नहीं है। हमको क्या बोलना चाहिए, अभी कल खुलने वाला है तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो कुछ व्यवस्था कराए हमसे, वो खुद ही करवाए, तो उसके बाद हम जाएंगे दर्शन के लिए। ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे आप बोलेंगे तो प्रभु को लगेगा कि मेरे को काम करना ही पड़ेगा। यदि मैं बोलूं कि मेरे को व्यवस्था करना पड़ेगा, प्रभु बोले देख मैं भी देखता हूं, तू भी देख, तुमसे क्या संभव है, तो आप फेल हो जाएंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, तत्काल में यदि टिकट भी बनाते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, शिमला दार्जिलिंग जाते हो, तो भी प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु बस आप ही कुछ करो, तभी ये तत्काल टिकट भी संभव है।
ऐसे भगवान पर छोड़ देंगे ना आप, तो अवश्य आप सफल को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, सफल हो जाएंगे। इसलिए वहां तक पहुंच गए, वो पिंजरे में बैठे हैं, तो थोड़ा मन थोड़ा तब विश्वास करता है कि अभी प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार कार्य वैकुंठ जो है, उस कार्य वैकुंठ तक पहुंचने के बाद, सांतानिक लोक पहुंचने के बाद उन चीजों को भी यकीन होता है, आगे थोड़ा ही बाकी है, वैकुंठ भी हम अवश्य पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जैसे बताते हैं कि सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, अनेक प्रकार के स्थान है वहां। कोई कोई लोग भगवान के समीप तक पहुंचते हैं, कोई कोई लोग भगवान के लोक तक पहुंचते हैं, कोई कोई लोग बिल्कुल भगवान जैसे ही हो भी जाते हैं, देखने में, आभूषण इत्यादि पहनने में, मुकुट पहनने में। और सायुज्य, एकदम भगवान की तरह होने की जो बात है, उसे कहते हैं सायुज्य मोक्ष बोलते हैं। तिरुमला में भी आप देखिए, अंदर जाते जाते बाहर जो पुलिस मिलते हैं, उनसे पूछा आप इधर ही सेवा करते हो? हाँ इधर ही करता हूँ। भगवान जी का दर्शन, वो तो संभव नहीं भैया, ड्यूटी तो इधर लगाया हुआ है, मंदिर के बाहर ही हम खड़े रहते हैं, अंदर तो जाना नहीं होता है। तिरुमला तक तो पहुंच गए, द्वार पर खड़े हैं, परंतु भगवान जी का दर्शन बोलते हैं कि हमने नहीं किया है, अंदर जाने का अनुमति नहीं है हमको। और ध्वजस्तंभ के आसपास रहने वाले से पूछे तो बोले कि 8-10 दिन पहले दर्शन किया, अभी तो अंदर नहीं जा सकते हम भी, ड्यूटी इधर लगाया हुआ है। लेकिन जो लोग पास में होकर के जरगंडी 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 बोलते हैं ना, वे लोग हमारे पीछे हाथ रखते हुए, हमको आगे भेजते हुए, इस तरह देखेंगे तो प्रभु के मुखारविंद देखते हुए, प्रभु के मुखारविंद देखते हुए जरगंडी जरगंडी चलो 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 बोल करके सबों को बाहर भगाने की जो सेवा में लगे हुए हैं, बाहर भेजने की सेवा में जो लगे हुए हैं, वे लोग समझो कि सायुज्य मोक्ष को ही प्राप्त कर लिया, एकदम भगवान के निकट। तो तृण इत्यादि को राघवेंद्र सरकार लेकर गए, तो एक प्रश्न यहां उठता है, तृण इत्यादि को भगवान वैकुंठ तक लेकर गए, तो उन चीजों ने ऐसा क्या अच्छा किया कि भगवान को मोक्ष देना पड़ा? कुछ तो अच्छा होना चाहिए हमारे अंदर। तो भगवान बोले, जब मैं गया था, वन के लिए निकला था, तो ये जो अच्छे अच्छे तृण जैसे, मतलब ये तृण सब जो फ्रेश थे, वे सब क्या हो गए मेरे जाने के बाद? सब सूख गए, सबके सब। तो सबने पूछा क्या हो गया? तो सबको मालूम पड़ गया कि राम अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं करके जितने भी वो थे तृण इत्यादि, घास इत्यादि, सब सूख गए। तभी भगवान को लगा, ठीक है, हमारे जाने के बाद ये सब दुखी हुए, हमारे आने के बाद ये सब सुखी हुए, तो इस गुण को लेकर के, देख करके, इन चीजों को भी वैकुंठ ले जाना बहुत अत्यावश्यक है करके प्रभु लेकर गए। ठीक उसी प्रकार लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने काम किया। देखो, कहने का मतलब यह है कि हमारे संप्रदाय में हम प्रभु को, लक्ष्मीपति नारायण को परमात्मा मानते हैं, तो शुरू शुरू में अम्मा जी से निवेदन करके अम्मा जी की कृपा द्वारा भगवान के पास जाते हैं। तब भी अम्मा जी की आवश्यकता है। प्रभु प्राप्ति के बाद अम्मा जी को हम त्याग दे, ऐसी बात नहीं है। उन दोनों के पास रह करके सेवा हमें करनी चाहिए। इसलिए नंपिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि आपको शुरू शुरू में भगवान के पास जाने के लिए भी अम्मा जी की आवश्यकता है। प्रभु प्राप्ति के बाद भी आप उन दोनों की चरणों में ही सेवा करेंगे। इसलिए एक मिथुन ही उद्देश्य है, वो आश्रयण काल हो या प्राप्य के बाद हो। आश्रयण काल, जाते समय भी और फल मिलने के बाद भी उन दोनों की आवश्यकता, मतलब अम्मा जी की आवश्यकता तो है ही, ये तो देख लिया हमने। और हमारे संप्रदाय में हम मानते हैं कि श्री वैष्णव जो है वो सबों के प्रति कृपा करने वाला है। तो श्री वैष्णव को जब तक इधर है तब तक दिव्य देशों में, अभिमान स्थलों में, अपने घरों में सेवा करनी चाहिए। और शरीर छूटने के बाद हम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे आचार्य कृपा से, वहां जा करके हम सेवा भगवान को अर्पण करेंगे। अच्छा, यहां रहते समय कैसे व्यवहार करना चाहिए, दास तो वही विषय आज लेना चाहता था, अभी वो शुरू करेगा, फिर कल वही वापस हम कंटिन्यू करेंगे। श्री वैष्णव परिभाषा बोलते हैं, श्री वैष्णव को किस तरह बातचीत करनी चाहिए, श्री वैष्णव के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, यह मालूम होना बहुत जरूरी है।
ऐसे दास को भी बीच बीच में मैं करके शब्द तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं आना चाहिए। क्या बोलना चाहिए अपने को शिव वैष्णव के साथ बात करते समय? दास दास दास, वही बोलना चाहिए। तो एक बार खुद से दास पूछा था, तू क्यों बार बार मैं बोलता है? तो अंदर से एक उत्तर भी मिला, गोदाम्बा महारानी भी त्रिपावी में अडियन की जगह नान मैं बोलती है, दास की जगह, दासी की जगह। 15वां पाशुर में आप देखिए, नाने दान आयिड गए, नाने दान मैं शब्द का इस्तेमाल करती है। तो मैंने किसी आचार्य से पूछा, दासी बोलना चाहिए अम्मा जी को, वो मैं बोलती है, क्यों? तो हमारे आचार्यगण बोले, वो मैं बोलती है ना, तब भी दासी का ही अर्थ निकलता है। हम लोग दास दास बोलते हैं ना, फिर भी मैं का ही अर्थ निकलता है उसमें से। मतलब अहंकार ममकार से हम पीड़ित है, अहंकार ममकार हमारे अंदर भरपूर है, भले दास दास बोलते हैं। यहाँ मंदिर में जब झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तब भी बोलते, डीएन के साथ ये सब करेगा ना तो छोड़ेगा नहीं दास। कैसे बोलते हैं? दास के साथ इस तरह व्यवहार करेगा ना तो तेरे को छोड़ेगा नहीं दास। तब बोलता है कि फिर क्या दास हो आप? आदत तो पड़ गई ये दास शब्द की। तो ऐसे ही बोलते हैं कि दास के साथ ये सब व्यवहार मत किया करो, दास नहीं छोड़ेगा आपको। मैं बोला, बहुत बढ़िया दास हो आप, संपूर्ण दास तो आप ही हो। तो वहां देखो, दास शब्द का तो इस्तेमाल तो किया है, परंतु भाव मैं का भाव वहां है, दास का भाव नहीं है वहां। हाँ, इसलिए हमको जो भी शब्द आप उपयोग करते हो, परंतु अंदर से भाव जो है वो सही होना चाहिए, सही निकलना चाहिए। और मैं मेरा छोड़ करके दास आपका, बस इस तरह व्यवहार करे तो बहुत अच्छा होगा। और परिभाषा जो है संप्रदाय में, एक एक चीजें हमारे यहां तमिल में समझो, हम खीर को क्या बोलते हैं? वैसे तमिल में एक अद्भुत शब्द है, कन्नल अमुदू। तमिल भाषा जैसे तो मीठी भाषा कोई भाषा है ही नहीं, ये तो पक्का। दास तमिल का है करके नहीं बोल रहा है, तमिल शब्द का अर्थ ही मधुर है। तमिल जो शब्द है ना, इसका मतलब ही मधुर है। तो कन्नल अमुदू बोलते हैं। और एक एक शब्द के आगे, अत्युन्नत शब्दों के आगे तिर लगाना श्री वैष्णवों का एक पद्धति है। तो कन्नल अमुदू नहीं बोलेंगे, तिर कन्नल अमुदू, इसका मतलब हुआ खीर। आज के ज़माने में कोई समझेंगे ही नहीं। कोई परोसने वाला आया हो, मैं बोलूँ कि तिर कन्नल अमुदू लाओ, तो वो हाथ में तो बाल्टी में तो खीर के साथ ही खड़ा होगा, फिर भी विचार करेगा कि ये क्या मांग रहे हैं। मैं बोला, बस वही है भैया, कोई ला दो। क्या बताऊँ मैं, आजकल रसोईया लोग, बहुत सारे लोग, अन्य जात के लोग भी एक जनेऊ पहन करके ब्राह्मण वेश में आ जाते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ब्राह्मण है कि नहीं है, शिव वैष्णव है कि नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? मैं बताता हूँ आपको, एक सूक्ष्म है इसमें। साट्रमुदु बोलते हैं, सार पानी जैसे आप लोग बोलते हैं, यहाँ सबके सब उसको साट्रमुदु नहीं बोलते हैं, सिर्फ शिव वैष्णव लोग ही बोलते हैं। बाकी लोग रसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमली वाला जो वो आता है, सार पानी जो आप लोग बोलते हैं, उसको रसम बोलते हैं। ज्यादातर लोग, आप कहीं भी जाओ, रसम बोलते हैं। एकमात्र श्री वैष्णव लोग क्या बोलते हैं? साट्रमुदु। एक एक शब्द के पीछे अमुदु, अमृत, अमृत शब्द लगाते हैं। क्यों? ये भगवान को भोग धराया हुआ है, लगाया हुआ है, तो अमृत के बराबर है। क्या अच्छी पद्धति है, आप देखिए। भगवान को भोग लगाया हुआ तो यह अमृत से भी अधिक है। इसलिए तो त्रिकन्नल अमुदु, साट्रमुदु। घी चाहिए वो नेई अमुदु, नेगड़ करी अमुदु। सांबार जो है उसका नाम है नेगड़ करी अमुदु। तो देखिए, एक एक वाक्य के पीछे ये अमुदु शब्द जो है अवश्य लगाते हैं ज्यादातर, क्योंकि भगवान को भोग लगाया हुआ है, ये अमृत के समान है। ये करके अभी बताता हूं। ये परोसने वाले ये एकदम शुद्ध परिभाषा बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये तो पक्का अपना नहीं है। परोसने वाले जो रसोईया जो है, वो आकर के पूछेगा कि आपको और साट्रमुदु दूं, तो हम बोलेंगे कि ये पक्का अपना नहीं है, क्योंकि अपने को ही इतना स्पष्ट नहीं बोलते हैं। हमारे बच्चे भी, हमारे दास के नहीं, यूं ही बोलता है दास,
हमारे बच्चे भी रसम ही बोलते हैं ज्यादातर, साट्रमुदु नहीं बोलते हैं। तो वो कब पकड़ा गया, आइए, कब पकड़ा जाता है, आइए, वो कब पकड़ा जाता है, जब स्पष्ट रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से जब वो पूछता है कि आपको और साट्रमुदु, आपको और चाहिए करके पूछता है, कि तब लगता है कि ये कोई बाहर का बंदा जनेऊ पहन करके आ गया है, ये हमारा नहीं है। यदि वो पूछेगा ना आपको रसम चाहिए, तो बोले तो अपना ही है। क्योंकि आजकल हमारे ही लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, बाकी लोग पेट भरने के लिए सीख गए, समझो। हम जाते हैं तो वो पूछे देवरीर शब्द का इस्तेमाल कैसे, देवरीर, आप श्री। हमारे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, आप, बस इतना ही बोलते। मतलब जितने भी शिव वैष्णव है आपस में बात करते हैं तो आप श्री नहीं बोलते। लेकिन वो जो रसोईया लोग जिनको भी लाता है ना, उनको पहले ही सिखा के जनेऊ पहना करके, दास लोग, दास श्रीमान सब गए थे, अयोध्या गए थे, नाम तो नहीं बोलूंगा, वो यज्ञ में गए थे, बक्सर स्वामी जी के वहाँ यज्ञ में गए थे। तो गाड़ी से हम उतरने वाले थे, तो हमको रिसीव करने के लिए जो वहाँ खड़े थे, समझो, वे जनेऊ जो है वो उल्टा पहने हुए थे। तो दास ध्यान दिया, फिर उनसे पूछा कि भैया ऐसा क्यों पहने, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है, ऐसा ही पहनना चाहिए। यहाँ से लगाना वो अनुचित है, लगा सकते, लेकिन कुछ कर्मवशात, कार्यवशात कुछ लगाना पड़े तो वो अशुभ माना जाता है, नहीं लगाना चाहिए, यूं ही नहीं लगाना चाहिए। उनसे पूछा ऐसा क्यों लगाए हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अरे स्वामी जी महाराज, सुबह से तो गड़बड़ी में क्या हो गया मेरे को भी पता नहीं। मैंने फिर इनसे पूछा, ये भी थे और साथ साथ हमारे पराशर बद्रीनारायण भट्टर स्वामी जी भी थे। तो मैंने पूछा कि ऐसी क्या गड़बड़ी है, इसको बदलना पड़ा उनको, जो बराबर पहना हुआ है तो उसको बदलने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या गड़बड़ी होगी। कुछ गड़बड़ी हुई थी वहाँ, वो बात अलग है, वहाँ भीषण आग लग गई थी तो बराबर है। तो अच्छा हुआ सबके सब बच गए, किसी को कोई प्राण हानि नहीं हुआ, सुबह से दौड़ा दौड़ी ज़्यादा, ये सब बराबर है। तो मेरे को लगा कि कहीं पीछे जाना होगा तो यहाँ लपेट कर गया होगा, तो पुनः पहनते समय भूल गया होगा वही। तो वो ऐसा बोला ना, स्वामी जी सुबह से गड़बड़ी में क्या हो, हमको तुरंत यूं ही चेंज कर दिया उन्होंने, समझो। तो आजकल कहीं बाहर खाने, बाहर मतलब बाहर नहीं, अपने रिश्तेदारों के वहाँ भी कोई प्रसंग में जाते हैं तो खाने बैठते हैं, तो परोसने वाले यदि एकदम शुद्ध भाषा श्री वैष्णव परिभाषा बोलते हैं, तभी हमको शंका आ जाती है कि ये पक्का हमारा नहीं है। तो ऐसी बात है, इसलिए ये सब थोड़ा मालूम होना चाहिए। अपने वहाँ घर में भी थोड़ा सबको सिखा करके कैसे बोलना चाहिए, श्री वैष्णवों के साथ बातचीत करते समय कैसे बात करनी चाहिए, ये सब जानना, ये सब मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा कि श्री वैष्णव संप्रदाय की जो सुंदरता है आप देखेंगे तो इन परिभाषाओं में छिपा है। वो श्री वैष्णवों की तरह वार्तालाप करने वाले आपको और कोई संप्रदाय में नहीं मिलेंगे। किसी से बातचीत करते समय कुछ पूछना हो, यदि वो कोई सुनाता हो, जो भी बात है सुनने में आपको इतना मिठास लगता है, वो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बातें लोगों से ऐसे करना चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, बोलते समय सुनने वालों के हृदय में ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो बोलते समय सामने वाले तभी उनको वो सुकून को प्राप्त करे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ वल्लुवर, तिरुवल्लुवर बोलते हैं, वे गाते हैं कि इनिय उड़वाग इन्नाद कूरल कनीर पक्काई कवर्ंदट्र। कच्चा फल भी है, पक्का फल भी है, आम का तो सीजन तो है ही, आप पक्के फल को छोड़ करके कच्चे फल को आप ग्रहण करेंगे। पक्के फल है तो खाने के लिए तो उसी को तो आप ग्रहण करेंगे। ठीक उसी प्रकार सुमधुर बातों को छोड़ करके, सुमधुर शब्दों को छोड़ करके, वचनों को छोड़ करके अन्य चीजों को कोई ग्रहण करेगा क्या, तिरुवल्लुवर पूछते हैं। इसलिए सुमधुर वाक्य का इस्तेमाल हमेशा किया करो। मृदुवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। मृदुवाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी आपके पास आ जाते हैं, आपके वश में आ जाते हैं।
मृदु वाक्य बोलने से, सुमधुर बोलने से। इसलिए श्री वैष्णव परिभाषा जो है वो अवश्य जानने योग्य है। तो एक बात दास शुरू कर देता है आज, उसके बाद कल शुरू करेंगे पुनः। सबसे पहले भगवान को हमारे संप्रदाय में श्रीयःपति बोलते हैं। आप संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ है देखिए, ज्यादातर ग्रंथ की शुरुआत जो है श्रीयःपति शब्द से ही शुरू होता है। अनेक आचार्य गण, बड़े बड़े विद्वान गण प्रवचन में जब प्रवचन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आज भी देखेंगे तो क्या हम श्रीयःपतियान सर्वेश्वरन, शुरू में बस याद करते हैं कि भगवान जो है वे लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति जो है वे ही हमारे लिए सब कुछ है। तो उत्तर में तो ज्यादातर जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। श्री वैष्णवों को ये सब बोलना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन इन शब्दों को त्याग करके हमको क्या बोलना चाहिए? श्रीयःपति। क्योंकि ये इसलिए बोलना जरूरी है कि ये आचार्यों ने ग्रहण किया हुआ शब्द है, आचार्यों द्वारा अनेक बार बोला हुआ है, लिखा हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, तो हमको वही बोलना चाहिए। घर पे भी कई चीजें बनाते हैं खाने के लिए, तो दास को इतना पसंद नहीं है, फिर भी एक दो चीज दास पसंद करता है। क्यों पसंद करता है दास बताता है। मेरे माताजी बोलते, दास के माताजी बोलते कि पिताजी बहुत पसंद करते थे, पिताजी को बहुत पसंद था ये चीज। तो भले दास को वो चीज पसंद नहीं है, अच्छा पिताजी को अच्छा लगता था क्या, तो लाओ, तो अच्छा लगता है। जो चीज पसंद नहीं है उन चीजों को भी यदि हमारे पिताजी या दादाजी कोई पसंद करते थे तो हमको अच्छा लगता है कि उनको पसंद है, तो हमको भी ये ग्रहण करना ही चाहिए। तो जो चीज पसंद नहीं है उन चीजों को भी इस तरह हम पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इन वाक्यों का इस्तेमाल आचार्यों ने किया है, तो हमको भी वही अपनाना चाहिए। बार बार उन्हीं शब्दों का अनुसंधान करना हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है, कर्तव्यांश वही है। तो इसलिए श्रीयःपति ही बार बार वही बोलते थे। जैसे हमारे आज के सुप्रसिद्ध प्रवचनकार श्रीमान श्री हुए वेलुकुड़ी कृष्ण स्वामी जी के जो पिताजी जो विराजमान थे, महाविद्वान वेलुकुड़ी वरदाचार्य स्वामी जी महाराज करके, वे प्रवचन शुरू करते तो एक दो गाना पहले गाएंगे, एक दो पाशुर पद्य, गाना भी नहीं वैसे पद्य, एक दो आழ்वारों के पाशुर जो है वो सुंदर वो पहले प्रस्तुत करेंगे, गाएंगे, फिर श्रीयःपतियान सर्वेश्वरन ऐसे शुरू करते हैं ना। तो वो श्रीयःपतियान तब से आपको लगेगा कि यहाँ से उठना ही नहीं है, ऐसे होना चाहिए। ज्यादा कुछ बोले नहीं, 5 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट नहीं हुआ, बस एक बार शुरू कैसे किए, श्रीयःपतियान सर्वेश्वरन, तभी आपको लगना चाहिए। यहाँ से 3 घंटे भी हो गए तो नहीं उठना चाहिए। तो ऐसे शुरू में ही आपको वश में लाने की वो जो ताकत है उन शब्दों में है। इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? श्री वैष्णवों को श्रीयःपति, लक्ष्मी के पति श्रीयःपति। और भगवान और भगवती के बारे में उस जुगल की बात आती है तो क्या बोलना चाहिए? दिव्य दंपति बोलना चाहिए। कोई पूछे आपसे आप कैसे हो, दिव्य दंपति की बहुत अनुग्रह है, दिव्य दंपति बोलते। बाकी सब दंपति तो दुनिया में बहुत है, लेकिन दिव्य दंपति, दिव्य दंपति भगवान और भगवती जो है वे दिव्य दंपति कहलाते हैं। और तिलक पेटी को क्या बोलते हैं? तिरमण पेटी, तिलक पेटी। तिलक बोलने की जगह तिरमण बोलना शुरू करो। तिरमण कापू बोलते हैं। देखो संप्रदाय, यहाँ तो विभिन्न संप्रदाय है हमारे देश में। कोई तो भस्म धारण भी करते, कोई कंकु लगाते, कोई चंदन लगाता है, बहुत सारे लोग घूमते फिरते। हम सब ऊर्ध्व पुंड्र वाले, आप भी तो ऊर्ध्व पुंड्र ही लगाए हैं, समझो, ऊर्ध्व पुंड्र वाले हैं, नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के लोगों को तिलक बोलना इतना उचित नहीं है, तिलक की जगह तिरमण बोलना चाहिए। और तिरमण कापू बोलते हैं हम लोग, हमारी रक्षा करने वाली चीज है वो। ये जो यहाँ लगाते हैं ना, ये हमारी रक्षा करती है, इसलिए तिरमण कापू। कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो स्नान करके तिलक लगा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलने का है। स्नान होने के बाद हम तिरमण कापू, तिरमण इट्टुक्कोंडिरुक्केन, तमिल में कैसे बोलते हैं? तिरमण इट्टुक्कोंडिरुक्केन। वैसे तो सही शब्द तो वो है, लेकिन बोली ऐसा है यहाँ, कैसे बोलते हैं? तिरमण इट्टुक्केन। तो तिरमण कापू, कापू बोले तो रक्षा,
तो तिरुमण का प बोलना चाहिए। और तिरुमण पेटी, वो जो पेटी है उसको क्या बोलना चाहिए? तिरुमण पेटी। वो ध्यान में रखिए, तिलक पेटी की जगह यहाँ जितने भी बैठे हैं आज से क्या बोलेंगे? तिरुमण पेटी। और औरों को भी आप सिखाइए, औरों को भी सिखाइए। तो तिरुमण पेटी और तिरुमण काप। तो सबसे पहले श्रीयपति, फिर दिव्य दंपति, तिरुमण काप और तिरुमण पेटी। आगे तो बहुत सारे शब्द है। अच्छा हुआ आज दोपहर को दास को ये प्राप्त हुआ, श्री वैष्णव परिभाषा करके। तो कोई ग्रंथ किसी ने दिया था, तो स्वामी जी से पूछा दास कि आप किस विषय पर बोलने वाले? बोले कि रामायण के बारे में। दास को लगा शाम को प्रपन्न परित्राण बोलना था, वैसे वो भी विचार में था जो दास जानता है उतना। और देखा कि ये थोड़ा परिभाषा के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को याद दिला दूं, तो आप लोग भी इस तरह शब्द प्रयोग करते रहेंगे तो सबको, ऐसा नहीं है कि सबको तब पता चल जाएगा कि आप हमारे नहीं हैं। क्योंकि वो रसोईया के बारे में बोला था, तब मैंने बोला कोई शुद्ध परिभाषा बोलते हैं तो तभी हमको शंका वहाँ उत्पन्न होती है कि ये हमारा नहीं होगा। इतना शुद्धता हमारे बच्चे भी नहीं बोल पाते हैं शुद्धता के साथ। ऐसा नहीं, आप लोग इस तरह बोलेंगे तो लगेगा कि ये लोग उत्तर के होकर भी कितने अपने संप्रदाय के, आप सब तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों से भी ज़्यादा तो जानते ही है, फिर भी इन बातों को भी आप अपनाएंगे और बोलना शुरू करेंगे तो और भी हमारे निकट आप आ जाएंगे यहाँ। तो मैं सब दास समझता है कि यहाँ हमारे भी बच्चे सब आप सबको देख करके थोड़ा रुचि को प्राप्त करें कि हमें भी इन लोगों की तरह इस तरह व्यवहार करना चाहिए करके। इसलिए कल जब बैठेंगे तो आगे इस परिभाषा क्या है, मतलब इसमें क्या क्या शब्द हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करेंगे। सबको जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय।